में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हाई लेवल बैठक ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद हैं और तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं, क्योंकि कोविड के आंकड़े, कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से डराने वाले हैं और धीरे धीरे वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में स्थितियों को नियंत्रित किया जा सके, उसी को लेकर पीएम मोदी की यह हाई लेवल बैठक है और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो भी इसमें मौजूद हैं। कोरोना पर पीएम मोदी की यह हाई लेवल बैठक की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। आप देख रहे हैं हालातों की समीक्षा फिलहाल उनकी ओर से की जा रही है। लगातार पूछा जा रहा है किस तरीके से और मैनेजमेंट को और सख्त किया जा सके और किस तरीके से मैनेज किया जा सके, उसी को लेकर ये समीक्षा बैठक आप देख रहे हैं। जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, किस तरीके से उनकी ओर से समीक्षा की जा रही है, क्योंकि कोविड लगातार हमने देखा किस तरीके से वो बढ़ता चला गया और अब एक बार फिर से ये हाई लेवल बैठक उसको लेकर है। अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ, और क्या जानकारी फिलहाल कोविड को लेकर हाई लेवल बैठक है? बिल्कुल, एक जो सरकार के पास आंकड़े हैं उसे 2023 में आज जो है भारत में सबसे ज्यादा मामले कोरोना के सामने आए, नए वेरिएंट का खतरा है। तो ऐसे में जब 1.16 वेरिएंट के कारण मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री एक बार फिर से हरकत में आए हैं और फ्रंट से लीड करते हुए फिर से बैठक बुलाई है, ताकि इससे कैसे सोशल डिस्टेंसिंग करके या दूसरे फैसले करके इसको कैसे रोका जा सके और दूसरा जितने भी हमारी पब्लिक हेल्थ से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर शिक्षा में हेल्थ से जुड़े एक्सपर्ट्स हैं, अस्पताल हैं, वो कैसे इसके लिए तैयार रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं अभी। जी, तो समीक्षा बैठक की तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से कोविड मैनेजमेंट किया जा सके, क्योंकि कोरोना के जो आंकड़े हैं वो फिर से लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कोरोना को लेकर हाई लेवल बैठक जो है की जा रही है, लेकिन एक बार फिर से जो है उसी खबर पर आते हैं। अमृतपाल सिंह, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमृतपाल सिंह गया तो गया कहां, क्योंकि 27 दिन पहले जिस तरीके से अजनारा में जो घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद हर किसी जो कोई के मन में यही सवाल था कि शायद अब जो है उसे पकड़ लिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में देखिए एक एफआईआर दर्ज हुई है एक परिवार की तरफ से, जिसने इस बात का आरोप लगाया है कि अमृतपाल सिंह के साथ उसके 4 सहयोगी जो है वो उसके घर में घुसे। और मैं आपको बता दूं, दरअसल यही वो रास्ता है जहां पर अमृतपाल सिंह की आखिरी बार ब्रीजा गाड़ी जो है देखी गई थी, जो ब्रीजा गाड़ी हमने आपको अब से कुछ ही देर पहले उस थाने में भी दिखाई थी, जिसमें अमृतपाल सिंह जो है वो नजर आया था। लेकिन आप ये समझिए कि वो परिवार जो है क्या कह रहा है। वो परिवार साफ तौर पर कह रहा है कि हमारे घर में रिश्तेदार आने वाले थे, हमें नहीं पता था कि अमृतपाल सिंह कौन है, हमने उसे घर में बुलाया, हमने उसका आदर सत्कार किया, लेकिन उसने हमसे सीधे तौर पर कपड़े मांगे, उसने कहा कि मुझे कपड़े चाहिए। हालांकि जिस तरीके से हमारी बात भी हुई, वो परिवार साफ तौर पर कह रहा है कि देखिए हमने कपड़े दिए, लेकिन वो हथियार लहराते हुए जो है नजर आए। चीज मुझे बता दीजिए, जो 5 लोग आप कह रही हैं, वो 5 के पास हथियार थे या किसी एक ही बंदे